तो हेलो गाइस, आज आपका स्वागत है फिर से मैथ्स बाय अमन सर के साथ में। तो आप अपना थंबनेल देख ही चुके होंगे कि आज हम किसके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। सेट्स की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी के साथ जो आपके पास 5 मार्क्स में सब्जेक्टिव में पूछी जाती हैं, जो बच्चे को बहुत डरावनी लगती है कि हम इसे चीजों को प्रूव कैसे करें। तो आपको मैं एक एक चीज समझाते हुए चलूंगा कि एक एक चीज का क्या यूज है और उसे कैसे हम सेट्स में अप्लाई करते हैं, ठीक है। और कैसे हम चीजों को लिखना सीखेंगे, आपको एक एक चीज समझ आएगी बहुत प्यार से। तो अच्छा, मैं आपको कुछ पहले बेसिक चीजें बता देता हूँ। जैसा कि हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये तो हम बाद में आपके साथ डिस्कस करूंगा ही, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ी बेसिक बेसिक चीजें बताते चल रहा हूँ, ठीक है जी। तो सबसे बेसिक पहली चीज, ठीक है। तो सबसे बेसिक फर्स्ट चीज मैं क्या बता रहा हूं आपको, मेरे पास, ठीक है, मेरे पास अभी एक चीज है जो आपको मैं समझाऊंगा और आपको यहाँ पे चीजें बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ए यूनियन बी का मतलब, ए यूनियन बी का मतलब, बीच में ये मतलब ये हमारे पास क्या कहलाता है, यूनियन। क्या कहलाता है ये मेरे पास, यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है बेटा जी, जैसे लेट सपोज मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास है वन, एक सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3, और एक सेट बी के अंदर है एलिमेंट्स मेरे पास 2 3 और 4, ठीक है। आपको क्या निकालना है, ए यूनियन बी। क्या निकालना है आपको यहाँ पे, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, मतलब ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब होता है कंबाइन, दोनों सेट्स में जो कंबाइन एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो जो एलिमेंट्स, यूनियन मतलब यूनाइट कर दो चीजों को, मतलब क्लब कर दो। यूनियन का मतलब क्या होता है, क्लब। जैसे ए क्लब और बी क्लब, दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। तो और सेट्स के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। तो अब ध्यान से देखो, अगर ए यूनियन बी लिखना है मेरे को, तो मैं ए यूनियन बी में क्या लिखूंगा, देखो 1 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, 3 लिखूंगा। तो यहां से कितना आएगा, 1 2 और 3, 1 2 और 3, और 2 और 3 तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूं यहाँ पे, तो सेट्स के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं होते। तो यहां से कितना आ गया, 4। तो मेरे पास आपको समझ आ गया ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, दोनों सेट्स में जो भी एलिमेंट है उन दोनों को क्या कर देंगे, हम कंबाइन कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों एलिमेंट्स को कंबाइन कर देंगे, दोनों के एलिमेंट्स को। ओके जी, अगर दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देंगे यहां से, तो नेक्स्ट नेक्स्ट मेरे पास है कुछ फ्रेमवर्क, वो भी बता रहा हूं आपको। अच्छा, अब मेरे पास है जैसे एक सेट है ए, एक सेट है 1 2 और 3, एक सेट है मेरे पास ये। बी जो सेट है वो मेरे पास क्या है, 2 3 और 4, लेट सपोज, ठीक है। तो अब मेरे को क्या बताना है, ए इंटरसेक्शन बी। क्या बताना है मेरे को, ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा जी, इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। क्या होता है इंटरसेक्शन का मतलब, इंटरसेक्शन मतलब, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों को बोले तो कॉमन एलिमेंट। क्या बोले तो मतलब कि कॉमन एलिमेंट, मतलब दोनों सेट में मेरे पास कॉमन एलिमेंट कौन कौन से। तो कॉमन एलिमेंट दोनों सेट में क्या क्या दिख रहे हैं, एक तो 2 दिख रहा है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो ए इंटरसेक्शन बी में मेरे पास क्या एलिमेंट आएंगे, 2 3, 2 3। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। और यूनियन का आपको समझ आ गया, इसका मतलब, इस वाले सिंबल का मतलब साइन क्या होता है, यूनियन। क्या कहते हैं इस वाले मतलब को, यूनियन। और इसका मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। क्या होता है इसका मतलब, इंटरसेक्शन। इसका मतलब होता है मेरे पास इंटरसेक्शन और इसका मतलब यूनियन। इंटरसेक्शन बोले तो कॉमन एलिमेंट्स, क्या बोले तो भैया जी, कॉमन एलिमेंट्स। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है मेरे पास, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है। और यूनियन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों को कंबाइन कर दो, दोनों सेट्स को क्या कर दो, कंबाइन, इनके दोनों क्या कर दो, दोनों एलिमेंट्स को क्या कर दो, कंबाइन कर दो। कि जो मेरे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सारे एलिमेंट्स को क्या कर दो, कंबाइन। तो आपको समझ आ गई बेसिक से। तो बेसिक चीजें तो मैं आपको बता के चल रहा हूँ कि यूनियन का मतलब क्या होता है और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है। ओके जी, उसके बाद मेरे पास 2 3 टर्म्स है, ये सारी टर्म्स मैं यूज करूंगा, वो आपको समझ आ जाएगी वहां से कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या आता है भैया, दिस इज द साइन ऑफ सबसेट, दिस इज द साइन ऑफ सबसेट। ये मेरे पास क्या कहलाता है, ये कहलाता है मेरे पास सबसेट, ठीक है। मतलब सबसेट, सबसेट है मेरे पास, जैसे मैं मान लो कि एक ए सेट है मेरे पास, ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 और 2। एक सेट में कितने एलिमेंट्स है, ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है मेरे पास, 1 और 2। अच्छा जी, अगर मेरे को इसके सबसेट्स लिखने हो, क्या लिखने हो, सबसेट, तो मेरे पास उसका फॉर्मूला क्या होता है, अ सेट, इफ अ सेट, इफ अ सेट containing n
नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर लेट सपोज मेरे पास इफ अ सेट कंटेनिंग एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर मेरे पास एक सेट के अंदर एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो मेरे पास जो टोटल सबसेट होंगे, क्या बोला मैंने यहाँ पे, टोटल सबसेट। क्या बोला मैंने यहाँ पे, टोटल सबसेट। तो टोटल सबसेट मेरे पास क्या मिलेंगे, जैसे मेरे पास ए सेट है, ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है मेरे पास, एन एलिमेंट्स। ठीक है, तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, 2 की पावर एन। क्या होता है मेरे पास, 2 की पावर एन। तो लेट सपोज मेरे पास क्या है, ए है, ए के अंदर मतलब मेरे पास क्या है, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं ए के अंदर, 2 एलिमेंट्स है। तो टोटल नंबर ऑफ, तो मैं यहां से बोलूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल्स टू 2। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट मेरे पास कितने होंगे, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। ठीक है, सबसेट का मतलब ही होता है 2 की पावर 2। आया समझ यहां तक। तो ये सारी चीजें मैं धीरे धीरे ज्ञान डेवलप कर रहा हूँ, चीजें थोड़ी यहाँ पे क्रिटिकल है, आपको समझने में इजी रहे, तो इसलिए मैं आपको सारी टर्म्स बताते हुए चल रहा हूँ पहले। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट मेरे पास कितने होंगे, 2 की पावर 2, दैट इज इक्विवेलेंट टू 4। तो अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला पता लग गया 2 की पावर n। बट अब वो सबसेट्स होंगे क्या, वो कैसे बताएंगे, तो वो बता देता हूं आपको। यहां से देखो, वो आपके पास क्या बताएंगे वो बता रहा हूं। तो यहां से ध्यान से देखो, तो मेरे पास क्या बनेगा, तो मेरे पास क्या क्या आ जाएंगे सेट्स में एलिमेंट। ठीक है, तो सबसेट पहले क्या आएगा, 5। क्या आ जाएगा मेरे पास, 5। ठीक है, मतलब क्योंकि 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। उसके बाद क्या आएगा मेरे पास, 1। फिर मेरे पास क्या होंगे, 2। ठीक है, और फिर मेरे पास क्या होगा, 1 और, ठीक है, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो हमने बताए थे ना फॉर्मेटिकली। क्या बताए थे, 2 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4, दैट इज इक्वल टू 4। तो देयर आर 4 सबसेट्स हमारे पास, ए के जो सबसेट्स हैं वो क्या बनेंगे, 4। तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि जो 5 है नॉन एम मतलब एम्प्टी सेट, वो किसका सबसेट हो गया, ए का। तो ये किसका साइन होता है, सबसेट का। किसका साइन होता है मेरे पास, सबसेट का। ठीक है, तो यहां से आपको ये जो चीजें मैं ज्ञान देते चल रहा हूँ, ये हमारे पास यूज आएंगी, हम जब प्रूविंग करेंगे सारी चीजें। ठीक है, अच्छा, अब सबसेट कब कहलाता है, सबसेट मेरे पास तब कहलाता है, मतलब मैं बोलूंगा अगर A इज अ सबसेट ऑफ B। क्या बोला मैंने यहाँ पे, A सेट इज अ सबसेट ऑफ B। तो मैं क्या बोलूंगा, एवरी एलिमेंट ऑफ A। क्या बोला यहाँ पे मैंने, एवरी एलिमेंट ऑफ A, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज प्रेजेंट इन B। मतलब जितने भी एलिमेंट हैं मेरे पास ए के अंदर, जितने भी एलिमेंट हैं ए के अंदर, वो किस में कंटेन कर रहे हैं, बी के अंदर कंटेन कर रहे हैं। लेट सपोज फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरे पास ए सेट के अंदर 1 और 2 एलिमेंट है, क्या है मेरे पास ए सेट के अंदर 1 और 2 एलिमेंट, और बी सेट के अंदर मेरे पास है 1 2 और 3। तो आप यहां से देख पा रहे हो, तो क्या बोल सकता हूं मैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्या बोल सकता हूं यहाँ पे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्यों, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब हर एक एलिमेंट किसका, ए का, हर एक एलिमेंट 1 और 2, ठीक है, वो किस में प्रेजेंट है, बी के अंदर। देख लो ये रहा 1 और 2। तो आप बोल सकते हो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्या मैं ये बोल सकता हूं, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बोल सकते हैं, अरे नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ बी, जितने भी एलिमेंट है बी के अंदर, वो किस में होने चाहिए मेरे पास, ए के अंदर होने चाहिए। बट देखो 1 और 2 तो है, क्या 3 है बी के अंदर, मतलब 3 है ए के अंदर, नहीं है। तो क्या बोलेंगे, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। तो ये कंडीशन क्या होती है, नॉट अ सबसेट। क्या कहलाती है मेरे पास, नॉट अ सबसेट। बोलो आया समझ यहां तक, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है यहां तक समझने में। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी, मतलब हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ ए। तो क्या बोल सकते हो आप, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी। किसमें है मेरे पास, बी के अंदर वो प्रेजेंट है। ओके जी, अगर वो सारी चीजें प्रेजेंट है तो अब हमने अब ये आपको यहां से डेफिनेशन सारी चीजें क्लियर हो पा रही होंगी। अब एक चीज और समझाता हूं। अच्छा जी, अब ध्यान से देखो एक चीज और, जब भी हमें ये चीज जो बताते चल रहा हूं ये यूज करना है।
जब भी हमें दो सेट्स को इक्वल प्रूफ करना है, व्हेन वी हैव टू प्रूव टू सेट्स आर इक्वल, जब भी हमें दो सेट्स को इक्वल प्रूफ करना है, तो मैं यहां से सबसे पहले क्या दिखाऊंगा कि A इज अ सबसेट ऑफ B। पहले केस में क्या बताऊंगा, A इज अ सबसेट ऑफ B, और दूसरे में बताऊंगा B इज अ सबसेट ऑफ A। B इज अ सबसेट ऑफ A, तभी मैं बोल सकता हूं कि जो A है वो किसके बराबर होगा, P के बराबर। आया समझ? मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ A इज प्रेजेंट इन B and every element of B is present in A, then we say that A set is equal to B set, then two sets are equal। हमारे पास क्या कहलाएंगे, दोनों सेट्स क्या कहलाएंगे मेरे पास, इक्वल सेट्स। तो ये ध्यान रखना, ये चीजें हम कैसे प्रूव करते हैं। अब ये चीजें धीरे धीरे कंसेप्चुअल और चीजें डेवलप कर रहा हूं सो दैट चीजें आपको समझ आए। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास एक चीज और, अब तो मैं बताते हैं यहां से, तो ध्यान से देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहां से। लेट सपोज मेरे पास है ए सेट, ए सेट में मेरे पास क्या है 1 2 3, बी सेट है मेरे पास 2 3 और दिस थिंग, ये है मेरे पास 2 और 3। अच्छा, तो अगर मैं यूनियन करूंगा तो यूनियन में मेरे पास क्या आएगा, यूनियन में मेरे पास क्या आएगा 1 2 3, यूनियन क्या आएगा ये। तो मैं क्या यहां से ये बोल सकता हूं कि जो ए है, ए जो सेट है इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। क्या यहां से बोल सकते हैं, क्या ये दोनों, ये चीज बोल सकता हूं मैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी यूनियन बी। क्या हर एक एलिमेंट ए का 1 2 और 3 क्या वो ए यूनियन बी में प्रेजेंट है? हाँ जी है, सही बात है जी। तो यहां से ये रिजल्ट याद रहेगा आपको, दिस इज द रिजल्ट। ओके जी, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी? क्या बोल सकते हो यहां से, बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। क्या ध्यान से देखो, क्या एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज प्रेजेंट इन ए यूनियन बी? क्या हर एक एलिमेंट, ठीक है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन ए यूनियन बी, और उसके बाद एवरी एलिमेंट ऑफ बी प्रेजेंट इन ए यूनियन बी। तो समझ आ गया, ये दोनों रिजल्ट याद रहेंगे आपको, ये क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे। तो अब अपने क्वेश्चन को, जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन हैं, अब उसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरे पास सबसे पहले है, तो क्वेश्चन जो मेरे पास ऑन योर स्क्रीन है वो क्या है मेरे पास, इफ ए एंड बी आर टू सेट, जिसमें ए और बी आपको क्या दे रखे हैं, दो सेट दे रखे हैं। ए और बी मेरे पास क्या है, दो सेट, और आपने क्या गिवन है कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर। ए यूनियन बी किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर। ये आपको क्या है, गिवन है। क्या है आपके पास, गिवन। आपको क्या प्रूफ करना है कि जो ए है वो किसके बराबर है, बी के बराबर। अभी मैंने बताया कि दो सेट को अगर आपको इक्वल प्रूफ करना है, दो सेट को अगर आपको इक्वल प्रूफ करना है, अगर आपको a इज इक्वल टू बी प्रूफ करना है, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि a किसका सबसेट है, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ a इज प्रेजेंट इन b, और आपको क्या दिखाना पड़ेगा, b इज अ सबसेट ऑफ a, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ b इज प्रेजेंट इन a। ओके जी, आपको बताना है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, आप ये चीज गिवन है, ये चीज आपके पास क्या है, गिवन है, ठीक है। तो मैं क्या लेके चल रहा हूं, आपको अभी बताया था मैंने कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मैंने आपको पढ़ाया था, अभी जस्ट पढ़ाया है। क्या पढ़ाया सर जी, कि ए यूनियन बी में क्या मैं बोल सकता हूं, ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, मैंने ये बताया अभी। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज कंटेन्ड इन ए यूनियन बी, ठीक है। तो आप क्या लेके चलोगे, ध्यान से देखो, आपको दो दो चीजें प्रूफ करनी है। मैंने यहाँ पे लिख रखी है कि अगर आपको ए इक्वल्स टू बी करना है, तो फॉर दिस यू हैव टू शो दैट ए यूनियन बी, और मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, आपने प्रूफ करना है। अच्छा जी, अब मैं क्या लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जितने भी एलिमेंट ए के हैं, जितने भी एलिमेंट ए के हैं, वो किस में कंटेन करेंगे, ए यूनियन बी में कंटेन करेंगे। मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ए, जितने भी ए के जो एलिमेंट्स हैं वो किस में कंटेन करेंगे, ए यूनियन बी। तो मैथमेटिक्स में से कैसे लिखते हैं, फॉर ऑल, फॉर ऑल मतलब उल्टा ए बनाते हैं, फॉर ऑल इसका मतलब क्या होता है, हर एक के लिए। फॉर ऑल जितने भी हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब जितने भी एक्स है, एक्स मेरे पास क्या है, एलिमेंट, जितने भी ए के अंदर एलिमेंट्स हैं वो किस में आएंगे, ए यूनियन बी में आएंगे। अरे यही तो बात कहना चाह रहा हूं, जितने भी ए के अंदर एलिमेंट्स हैं वो किसके अंदर आएंगे, ए यूनियन बी के अंदर आएंगे।
तो मैं यहाँ से क्या लेके चला हूँ, फॉर ऑल। आप इसे सिंपल भी यूज कर सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। तो अपना जो देखो यहाँ से लिखने का तरीका है, फॉर ऑल का मतलब उल्टा ये भी लगा सकते हो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जितने भी मेरे पास हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब जितने भी स्मॉल ए हैं, एलिमेंट्स हैं, वो किसमें, ए में है। तो वो क्या होंगे मेरे पास, ये क्या इंप्लाई करेगा कि मेरे पास ये इंप्लाई करेगा कि ये जो स्मॉल ए एलिमेंट है वो किसमें बिलोंग करेंगे, ए यूनियन बी में करेंगे। अरे ऑफ कोर्स की बात है ना, ये भी तो बताया कि जो ए है, ए किसका सबसेट है, ए यूनियन बी। मतलब कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब हर एक एलिमेंट ए का वो किस में बिलोंग करेगा, ए यूनियन बी में करेगा। अरे यार ड्रामेटिकली भी देख लो ना, कि अगर मेरे पास आप ए यूनियन बी बना रहे हो, यहाँ पे ए यूनियन बी मतलब कंबाइन, मतलब दोनों एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, कंबाइन, मतलब ये पूरे एलिमेंट्स आ रहे हैं इसके अंदर। तो ऑफ कोर्स की बात है, जितने ए में एलिमेंट्स आ रहे होंगे वो किस में बिलोंग करेंगे, ए यूनियन बी में भी करेंगे। तो मैंने यही लिखा है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज, क्या इंप्लाइज कर रहा है, इसका मतलब ये वाले एरो का मतलब होता है दिस इंप्लाइज। क्या इंप्लाइज कर रहे हैं, दिस इंप्लाइज कि जो ए है वो किस में बिलोंग करेगा, ए यूनियन बी में। अच्छा जी, अब आगे की आराम खानी देखते हैं। अभी बताया ए यूनियन बी, आप क्या लेके चल रहे हो, गिवन ए यूनियन बी किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर। किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर। तो यहां से ये क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अरे आपने ए यूनियन बी की क्या लिख दिया जगह, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि आपके पास था ना कि ए यूनियन बी किसके बराबर है, मतलब ए जो एलिमेंट्स है वो किस में आ रहे हैं, ए यूनियन बी में आ रहे हैं, और ए यूनियन बी किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी। मतलब ए जो ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में आ रहा है, मतलब ए जो ऐसा एलिमेंट है वो दोनों में आ रहा है, तो मतलब उसके बीच वाले पोर्शन में आ रहा है यहाँ पे ए। तो भैया ये तो ये कहना चाह रहे हैं ना कि ए किस में बिलोंग करेगा, ए में भी आ रहा होगा और ए बी में भी आ रहा होगा। तो यहां से ये क्या इंप्लाई करेगा मेरे पास, दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू ए। आप ए तो ए में लेके ही चले थे, तो ए में तो है, बट ए किस में है, बी में भी है। ए किस में है, बी में भी है। तो आप क्या ले आए यहां से, आप क्या ले आए कि मतलब आप जो ए एलिमेंट लेके चले थे वो किस में है, बी में भी है। और यहां से आप ये भी बोल सकते हो ना, ए बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कॉमन एलिमेंट, मतलब ए में भी है और ए बी में भी है, बीच में है इंटरसेक्शन में। ओके जी, अगर बीच में है तो यहां से आप क्या पहले कहां से लेके चले थे, ए से लेके चले थे आपने, ए कहां पे बिलोंग करवा दिया, बी में भी। तो आपने सारे ए लेके चले थे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू बी। तो आपने यहां से क्या इंप्लाई कर सकते हो कि जो ए है, दिस इंप्लाइज, क्या बोलोगे यहां से, इंप्लाइज ए is a subset of B। समझ आ गया, A is a subset of B। बोलो आया समझ यहां तक। पहले आप क्या लेके चले, सारे एलिमेंट्स कहां से लेके चले, A से लेके चले, और वो सारे एलिमेंट्स आपने किस में बिलोंग करा दिए, B में। तो ये हो गया हमारे पास आधा टास्क, पहला टास्क ये हमारे पास कवर अप हो गया। तो मेरे पास क्या है, A, ये मेरे पास क्या है, दिस थिंग। ठीक है, हमारा आधा टास्क खत्म। अब नेक्स्ट पार्ट इसमें प्रूफ करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट हमें क्या शो कर रहे हैं। तो यहां से ये चीज आ गई। अच्छा जी, अब वो भी सिमिलर है, अगर ये स्टेप समझ आ गए तो वो भी बिंदास समझ आ जाएंगे। देखो अब मैं क्या लेके आना है मेरे को, अब मेरे को लेके आना है बी किसका सबसेट है। अब मेरे को क्या लेके आना है, बी द सबसेट ऑफ ए। क्या लेके आना है, बी द सबसेट ऑफ ए। अच्छा जी, अगर मेरे को बी द सबसेट ऑफ ए लेके आना है तो पहले मेरे को एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे ना। और आपको जनरली मैंने बता रखा है, क्या बता रखा है सर जी, कि मैंने आपको बता रखा है ना कि जो बी है वो किसका सबसेट है, ए यूनियन बी, यही तो बता रखा है। और ए किसका सबसेट, जो हमने पहले यूज करा था वो क्या करता, ए इज द सबसेट ऑफ, ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। मतलब ए, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन ए यूनियन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी प्रेजेंट इन ए यूनियन बी। ओके जी, तो यहां से अब ध्यान से देखो, तो मैं जो मेरे पास है गिवन है वो मैं बोल के चल रहा हूं, यहां से गिवन है जी। ओके, अब मैं क्या लेके आना है मेरे को क्या प्रूफ करना है, ये तो मैं प्रूफ कर चुका हूं। मेरे को क्या लेके आना है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो मैं क्या लेके चलूंगा, फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी, फॉर ऑल जितने भी बी बिलोंग्स टू बी से हैं मेरे पास, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो बी है, जो मेरे पास बी है वो किससे बिलोंग करेगा भैया जी, जो एलिमेंट्स हैं वो किस में आ जाएंगे, ए यूनियन
बी में आ जाएंगे, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, फॉर ऑल लेके चल रहे हो ना, तो जितने भी एलिमेंट्स बी के हैं तो वो किस में कंटेन हो जाएंगे, बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ओके जी। अच्छा, और आपको पता है दिस इंप्लाइज, आपको पता है अभी जस्ट बताया कि ए यूनियन बी मेरे पास किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी, तो बी बिलोंग्स टू मेरे पास किसके साथ करेगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो वेन एंड डायग्राम से ये कहना चाह रहा है कि मेरे पास आप क्या लेके चले, तो इसमें कॉमन एलिमेंट मेरे पास क्या आ रहा है, कॉमन एलिमेंट मतलब इंटरसेक्शन वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, उसमें क्या बिलोंग कर रहा है मेरे पास, बी बिलोंग कर रहा है। क्या बिलोंग कर रहा है मेरे पास, बी बिलोंग कर रहा है। तो मेरे पास अगर ये बी बिलोंग कर रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, बी जो है वो किस में है, बी ए में भी है और बी बी में भी है। मैं बी में तो लेके चला था, तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, दिस इंप्लाइज कि जो बी है वो किस में है मेरे पास, ए में। तो मैं यहां से बोल सकता हूं ना, आप बी बी में से तो लेके चले हो, आपने जानबूझ के क्या लेके आए हो, बी ए में से, क्योंकि जो बी है वो एलिमेंट किस में आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। तो मैं यहां से बोल सकता हूं बी बिलोंग्स टू ए। तो आप कहां से लेके चले थे, बी बी का भी मतलब बी बी में भी आ रहे हैं और बी ए में भी आ रहे हैं, तो दिस इंप्लाइज, क्या इंप्लाइज करेंगे, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो फ्रॉम, जो आपने इस वाले को क्या माना था, फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से आप क्या बोल सकते हो, मैंने बताया था ना कि अगर आपने ये शो कर दिया कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो आप क्या ले आओगे, ए इज इक्वल्स टू बी, ए इज इक्वल्स टू बी। बोलो आया समझ में, आता कोई डाउट है, तो ये पहला पार्ट आपको समझ आया कि मैं क्या लेके चल रहा हूं और मैंने मैथमेटिकली क्या चीजें अप्लाई करी हैं। तो प्लीज अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज इसे नोट डाउन कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आपको ऐसे मैथमेटिकली चीजें करनी है अपनी चीजें, ठीक है। अब आगे बढ़े, नेक्स्ट 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 देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑन योर स्क्रीन्स नाउ, ये जितने भी मैं प्रूविंग वाले पार्ट करा रहा हूँ, ये बच्चों को बहुत आफत आती है बेटा जी प्रूविंग करने में, और मैं आपकी प्रूविंग ऐसी बना दूंगा मक्खन जैसी। अच्छा जी, अब उसके बाद है मेरे पास, ध्यान से देखो जी, ध्यान से देखें, उसके बाद अब क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स नाउ, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। आपको क्या लेके चलना है, ए किसका सबसेट है, बी का, ए किसका सबसेट है, बी का। और आपको शो क्या करना है, सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए, सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना। अच्छा जी, अब एक चीज और ध्यान रखो, अब मैं आपको और चीज समझा रहा हूं। अब एक चीज है, पहले बेसिकली देख लेते हैं, 1 2 3, क्या बोला मैंने यहां से, 1 2 और 3, एक सेट है ये और दूसरा सेट है बी। लेट सपोज 2 और 3, 2 और 3। तो आप यहां से अगर मेरे को क्या निकालना हो, a माइनस बी, क्या निकालना हो मेरे को, a माइनस बी, तो मैं क्या करूंगा, जो भी दोनों में से कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं, मैं क्या a माइनस बी कैसे निकालता, दोनों में से कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट क्या है, ये दोनों में कॉमन एलिमेंट है, तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी, जो a में अब बचा वो क्या बचा, सिर्फ 1, तो a माइनस बी किसके बराबर आ जाएगा, जो एलिमेंट कॉमन हटाने के बाद मैंने a के अंदर बचे तो वो आ जाएंगे a माइनस बी के बराबर। तो मतलब बोले तो सर जी a माइनस बी का मतलब क्या है कि जो, अब मैं थोड़ा मैथमेटिकली समझाऊंगा अभी आपको, तो आपको समझ आया a माइनस बी कैसे करना है। अच्छा जी, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नहीं समझ आया तो, c इज इक्वल टू लेट सपोज 2 3 4 5 और 6, ये है मेरे पास, c के अंदर एलिमेंट्स है 2 3 4 5 और 6, और d के अंदर है मेरे पास एलिमेंट्स लेट सपोज 2 3 4, ठीक है, 2 3 4। अगर मेरे को c माइनस डी निकालना है, क्या निकालना है, c माइनस डी, तो c माइनस डी कैसे निकालोगे, मतलब जो c और d में कॉमन है उनको हटा दो और जो उसके अलावा c में बचे उनको लिख दो। क्या बोला मैंने यहां से कि c माइनस डी कैसे निकालेंगे हम, c माइनस डी ऐसे निकालेंगे कि दोनों में से जो c माइनस डी है, मतलब आपने क्या करा, c में से d को हटा दिया, मतलब c में और d में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको हटा दो, किस में से, c में से, उसको हटा दो c में से, जो बचा c में उसको रहने दो, वो हो जाएगा आपका c माइनस डी। तो क्या क्या है कॉमन एलिमेंट है, 2 3 4 2 3 4, कैंसिल आउट, तब c में क्या बचा, 5 और 6, c में क्या बचा, 5 और 6, तो ये मेरे पास है। बोलो ऐसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि d माइनस सी बताओ बेटा जी, मैं क्वेश्चन में फ्लिप चेंज कर रहा हूं यहां से, तो मेरे को बताओ कि d माइनस सी, मतलब d में से जो d और c में कॉमन है उसको हटा दो, किस में से, d में से हटा दो, और जो d में बच गया वो मेरे पास क्या हो जाएगा, d माइनस सी। तो आप देखो ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया,
सर डी माइनस सी करना था, तो डी और सी में जो कॉमन एलिमेंट है वो हटा चुके। अब डी में क्या बचा? तो डी में तो कुछ बचा ही नहीं, तो क्या बेटा घबराने वाली बात थोड़ी ना, तो डी में कुछ नहीं बचा तो क्या आएगा बेटा जी? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट बोले तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5। क्या आ जाएगा? 5। ये दोनों कंडीशन होती है ना, एम्प्टी सेट और 5। ठीक है, तो कोई डाउट है यहाँ तक? ये सारी चीजें समझ आई यहाँ तक हमने, अभी ये हम अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, अब मेरे को ध्यान से देखो, दो चीजें हैं, सी माइनस डी, और इसे हम वेन एंड डायग्राम के थ्रू वो कैसे समझाएंगे, वेन एंड डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से क्या है, दो सेट हैं जिसके अंदर सी के अंदर और ये डी के अंदर कुछ है। तो ये मेरे पास दो सेट हैं, एक है सी और एक है मेरे पास डी सेट। एक सी है और एक है डी। तो सी और डी में इंटरसेक्शन में क्या एलिमेंट आ रहे हैं? क्या एलिमेंट आ रहे हैं मेरे पास? सी और डी में इंटरसेक्शन में क्या एलिमेंट आ रहे हैं? इन दोनों में क्या बच रहा है? 2, 3 और 4 कॉमन आ रहे हैं। तो यहां से मेरे पास कितना आ रहा है? 5 और 6 इसके अंदर है, और यहां से मेरे पास कितना है? यहां से कुछ है ही नहीं। तो आपको अगर मैं बोलूं कि सी माइनस डी बताओ, सी माइनस डी, तो ड्रामेटिकली क्या बताओगे आप? मतलब वो इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दो यहां से। तो ये जो आधा चांद का टुकड़ा दिख रहा है ना बेटा आपको, आधा चांद का टुकड़ा, ये आपका क्या है? सी माइनस डी के बराबर, सी माइनस डी के बराबर। अगर मैं ऐसे आपको यहां से पूछता, अगर मैं आपको ऐसे यहां से पूछता कि भैया ये बताओ कि डी माइनस सी कितना है? डी माइनस सी, बेटा डी माइनस सी आधा चांद का टुकड़ा, आधा चांद का टुकड़ा। तो आधे चांद का टुकड़ा तो बेटा ये बन रहा है, और इसमें क्या आ रहा है मेरे पास? कोई एलिमेंट है ही नहीं। क्या है? कोई एलिमेंट है ही नहीं। दैट्स व्हाई आई राइट ओवर 5। क्या राइट लिखा यहां से? 5। समझ आ गया? तो ये समझ आ गया, आधा चांद का टुकड़ा। क्या आ गया? आधा चांद का टुकड़ा। तो यहां से आपको पता लग गया ए माइनस बी और सी माइनस डी। तो इससे एक और कंक्लूजन होता है, इससे एक और कंक्लूजन ये होता है कि अगर मैंने सी और डी करा, यहां पे क्या करा? सी माइनस डी, तो मैं बोलूंगा कि वो सारे एलिमेंट, मैं यहां से क्या बोल सकता हूं? ध्यान से देखो, सी माइनस डी का मतलब कि वो सारे एलिमेंट जो सी में तो है पर डी में नहीं। अरे मैं यहां से बोल सकता हूं वो सारे एलिमेंट जो सी में तो है, देखो सी में तो है बट डी में नहीं है। वो सारे एलिमेंट जो सी में तो है बट डी में नहीं है। तो मैं इस चीज को मैथमेटिकली क्या लिखूंगा? इसको हम क्या लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू सी, x बिलोंग्स टू सी एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू डी। तो मैंने ये तो बोला, क्या बोला बेटे जी? वो सारे x जो सी में तो है बट डी में नहीं है। समझ आ गया यहां तक? वो सारे एलिमेंट जो सी में तो है बट डी में नहीं है। तो आप लिख सकते हो यहां से सी माइनस डी। अगर आपको मैं ऐसे लिखता यहां पे, क्या लिखता सर जी? सर जी यहां से मैं ये लिखता, अगर a माइनस बी, तो a माइनस बी क्या लिखते आप? वो सारे एलिमेंट जो a में तो है बट b में नहीं है। तो आप क्या बोलते? x बिलोंग्स टू a एंड बट, मतलब जो x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो वो सारे एलिमेंट जो a में तो हैं बट b में नहीं है। तो इसको मैथमेटिकली हम ऐसे बोलते हैं। ठीक है, आए समझ यहां तक? तो अब ध्यान से देखेंगे, अब हमने अपने प्रूफ की तरफ चलते हैं। क्या चलते हैं बेटा जी? प्रूफ की तरफ। तो ध्यान से देखेंगे बेटा जी, प्रूफ की तरफ चलते हुए ऑन योर स्क्रीन नाउ। ठीक है जी, तो यहां से मेरे को पास क्या है? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्या दे रखा है? ए इज अ सबसेट ऑफ बी, गिवन दे रखा है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ए, हर एक एलिमेंट ए का वो किस में प्रेजेंट है? बी में। यही पढ़ाया था नहीं? दिस इज द साइन ऑफ, किसका साइन है मेरे पास? सबसेट का। अरे आया बबुआ, समझ आया क्या कहना चाह रहा हूं? मैंने क्या बोला कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन सेट बी। मतलब हर एक एलिमेंट ए का वो किस में प्रेजेंट है? बी के अंदर। ओके जी, अगर हर एक एलिमेंट ए का बी के प्रेजेंट है, आपको चीज क्या है? गिवन। तो यहाँ पे बेटा सुनहरे अक्षरों में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? दिस इज कंडीशन गिवन। क्या गिवन है मेरे पास? ए इज अ सबसेट ऑफ बी, सुनहरे अक्षरों में। अच्छा जी, अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी है तो आपको क्या शो करना है? कि सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए, सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए। ओके सर जी, बढ़ते हैं अपने प्रूफ की तरफ। तो यहां से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो आप पहले लेके चलो। तो मैं यहां से क्या बोलूंगा? जितने भी एक्स हैं आप इधर वाली साइड लेके चलोगे, फॉर ऑल एक्स,
फॉर ऑल एक्स, जितने भी एक्स हैं वो किस में बिलोंग कर रहे हैं मेरे पास, सी माइनस बी में। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी। तो दिस इंप्लाइज, क्या इंप्लाइज करेगा, अरे बताओ ना, अभी बताया था ए माइनस बी को कैसे लिखते हैं, अरे बच्चा अभी तो बताया था ए माइनस बी को क्या लिखते हैं, कि वो सारे एलिमेंट जो ए में तो हैं बट बी में नहीं है, तो इसके लिए क्या लिखोगे, वो सारे एक्स, मतलब सारे एक्स सी में तो हैं, x belongs to C and x does not belongs to B, x does not belongs to B। अच्छा जी सर जी ये समझ आ गया, यहां तक बहुत प्यार से समझ आ गया हमें। आपने क्या लेके चले, जितने भी x थे वो कहां से दिखा दिए, C माइनस बी से, मतलब आप लेके चलो ना, आपने कुछ चीज मानी है तो फॉर ऑल, आपने ये भी गिवन है सुनहरे अक्षरों में लिख लिया, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो आप क्या लेके चलो, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू C माइनस बी। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू C माइनस बी, जितने भी x हैं वो कहां से बिलोंग कर रहे हैं, C माइनस बी से बिलोंग कर रहे हैं। अगर C माइनस बी से बिलोंग कर रहे हैं तो मैं यहां से क्या बोलूंगा, x मेरा पक्की से बात है सर जी C में तो होगा ही होगा बट B में नहीं होगा। अच्छा जी सर इससे एक और कंक्लूजन कर सकते हो, इससे एक और कंक्लूजन सर, यहां से देखो सुनहरे अक्षरों में आपके पास क्या था, ये गिवन थी, यहां पे मैंने लिख रखी थी कि A किसका सबसेट है, B का, मतलब जितने भी एलिमेंट A के हैं वो किस में आएंगे, B में। अरे यही तो होता है सबसेट का मतलब, एवरी एलिमेंट ऑफ A इज प्रेजेंट इन B, एवरी एलिमेंट ऑफ A इज प्रेजेंट इन B। सर आप बोल रहे हो अगर X B में नहीं है, X B में नहीं है तो पक्की सी बात है ना बेटा जी, X A में भी नहीं होगा, X A में भी नहीं होगा। अरे पक्की बात है ना, अगर यार x एक है, a इज अ सबसेट ऑफ b, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ a इज प्रेजेंट इन b, हर एक एलिमेंट a का किसमें है, b के अंदर, ठीक है। तो भैया b मेरे पास बड़ा सेट है, a मेरे पास छोटा सेट है, ठीक है, और सारे एलिमेंट जितने भी a के अंदर है वो b के अंदर है। वो कह रहा है b के अंदर x नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है भैया जो x है वो a में भी नहीं होगा, जो x है वो किस में नहीं होगा, a में भी नहीं होगा, पक्की सी बात है। तो आप क्या बोल सकते हो, x बिलोंग्स टू C एंड इसकी जगह क्या बोल सकते हो, x डज नॉट बिलोंग्स टू A। x किस में होगा, अरे यार अपने इस चीज से क्या ये चीज नहीं बता सकते, ये चीज से इसको ऐसे नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि आप बोल चुके ना A इज अ सबसेट ऑफ B, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ A, क्या बोल रहा हूं यहां से मैं, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब हर एक एलिमेंट ए का वो किसमें, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज कंटेन्ड इन बी, बी में कंटेन कर रहा है, ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज कंटेन्ड इन बी। जो बोल रहा है कि बी के अंदर एक्स है ही नहीं, बी के अंदर एक्स है ही नहीं, तो ऑफ कोर्स सी बात है एक्स जो है वो ए में भी नहीं होगा। और इस वाली सिचुएशन से आप क्या बोल पाओगे, इस वाली सिचुएशन से क्या बोल पाओगे, सी माइनस ए, वो सारे x जो C में तो है बट A में नहीं है, तो ऐसे लिखेंगे C माइनस ए। तो आपने क्या बोल दिया, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू C माइनस बी, और आप क्या लिए x बिलोंग्स टू, मतलब सारे x C माइनस बी में भी है और सारे x वही है C माइनस ए भी है। तो आप यहां से बोल सकते हो, यहां से बिंदास नहीं लिख सकते बेटा, C माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ C माइनस ए, C माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ C माइनस ए। ये किसका साइन है, सबसेट का। तो बताओ कोई था टफ ये क्वेश्चन, भाई आपको बस लिखना आना चाहिए, और लिखना मैं आपको बता ही रहा हूँ एक एक चीज, क्रिस्टल क्लियर आपके सामने मैंने पीडीएफ भी खोल रखी है सो दैट आपको ये चमके चीजें अच्छे से। ये एनसीईआरटी के वो बवाल क्वेश्चन है जो बच्चों को बहुत ज्यादा रटने पड़ते हैं और बच्चा दिमाग खराब हो जाता है उसका कि भाई हमें इसे प्रूफ कैसे करना है। तो आपको मैं बेसिकली आई होप आपका जो क्रिस्टल पॉइंट क्लियर है वो मैं आपको समझाते चल रहा हूँ और बताते चल रहा हूँ। तो प्लीज कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें और समझने की कोशिश करें, आप एक बार लिख लोगे ना आराम से समझ आएंगे मक्खन की तरह। तो प्लीज टेक डाउन ऑफ दिस स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन अब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पीडीएफ में, मतलब इसी पीडीएफ की स्लाइड में हमारे पास, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, अरे यार ये भी देखो, ये भी आप कहोगे सर क्या मक्खन क्वेश्चन है सर, एक बार चीजें समझ आ रही है सर, आ रही है समझ सर भी। यहां से कह रहे हैं ए इज अ सबसेट ऑफ सी, मतलब क्या बोल रहे हैं, फॉर ऑल सेट, जितने भी सेट है मेरे पास ए बी एंड सी, आपको शो करना है अगर मेरे पास ए किसका सबसेट है, सी का, बी किसका सबसेट है, अरे ए किसका सबसेट है, सी का, बी किसका सबसेट है, सी का, देन आपको क्या प्रूफ करना है कि ए यूनियन बी किसका सबसेट होगा मेरे पास, सी का।
ए यूनियन बी किसका सबसेट होगा? सी का। अच्छा, अब हम क्या लेके चलेंगे भैया? सारे एलिमेंट लेके चलेंगे। तो मैं यहां से क्या बोल रहा हूं? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, मतलब हमारे पास, अब ध्यान से देखो, एक्स मेरा किससे बिलोंग कर रहा है? ए यूनियन बी से। एक्स मेरा किससे बिलोंग कर रहा है बी जी? अरे बताओ ना, एक्स मेरा किससे बिलोंग कर रहा है? ए यूनियन बी से। तो ध्यान से देखो, अगर ए यूनियन बी है मेरे पास, ठीक है, आपने दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करा, क्या करा दोनों के एलिमेंट्स से, मतलब एक सेट मान लो 1 और 2 और 3 लिया, मतलब आप एक एग्जांपल के तौर पे नहीं, आप समझ जाओगे, खैर एग्जांपल देने का कोई लॉजिक नहीं बनता, आप समझ जाओगे मैंने क्या बोला, कि जितने भी एक्स हैं वो अगर ए यूनियन बी के हैं, तो आप क्या बोल सकते हो, या तो एक्स मेरा कहां से आया होगा, या तो एक्स, दिस इंप्लाइज या तो मेरा एक्स कहां से बिलोंग करेगा, या तो ए से बिलोंग करेगा, और या तो मेरे पास एक्स बिलोंग करेगा, मेरे पास एक्स बिलोंग करेगा बी से, या तो एक्स मेरा ए से बिलोंग करेगा, या मेरा एक्स बिलोंग करेगा बी से। और आप ये बोल चुके हो कि ए किसका सबसेट है? ए इज अ सबसेट ऑफ सी और बी इज अ सबसेट ऑफ, आप यहां से बोल चुके हो ना, गिवन क्या दिया है मेरे को, गिवन आपने ये दिया है ना कि ए किसका सबसेट है? सी का, और एंड दूसरी सिचुएशन क्या दी है, बी किसका सबसेट है मेरे पास? सी का। मतलब जितना जो एक्स है, मतलब एक्स कहां से बिलोंग कर रहा है? ए से। अगर एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, एक्स मेरा बिलोंग कर रहा है ए से, तो एक्स मेरा पक्की सी बात है वो किससे बिलोंग करेगा? सी से, क्योंकि ए इज द सबसेट ऑफ सी। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू, एक्स किससे बिलोंग करेगा? सी से। एक्स किससे बिलोंग करेगा? सी से। अच्छा जी, और आप क्या बोल चुके हो यहाँ पे, x इज अ सबसेट ऑफ b, तो आप यहाँ पे गिवन दे चुके हो ना कि b किसका सबसेट है? c का। b किसका सबसेट है मेरे पास? अरे आप बोल चुके हो ना b इज अ सबसेट ऑफ c, मतलब x मेरा अगर b में है तो पक्की सी बात है x मेरा किस में होगा? c में भी होगा, क्योंकि b इज अ सबसेट ऑफ c, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ b इज प्रेजेंट इन c। तो हर एक एलिमेंट b का किस में प्रेजेंट है? c। तो x किस में बिलोंग कर रहा है? b में। तो x किस में बिलोंग करेगा? c में। x किस में बिलोंग करेगा? c में। तो यहां से x अगर b में है तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, x मेरा कहां से बिलोंग करेगा? c से। x मेरा कहां से बिलोंग करेगा? c से। और इन दोनों सिचुएशन से क्या बोल सकते हो आप, x बिलोंग्स टू c। तो आप ध्यान से देखो, आप सारे x कहां से लेके चले थे? a यूनियन b, आपने किस में कंटेन करा दिए? c के अंदर। तो आप यहां से क्या बोल सकते हो, a यूनियन b इज अ सबसेट ऑफ c, जो कंडीशन। तो आपको आई होप प्रूविंग बहुत मक्खन से समझ आ रही होंगी चीजें, एक एक चीज, आई होप। तो आप इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले। इस जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये बेटा बच्चों को इतने टफ लगते हैं ना, मागज में इतने टफ लगते हैं और इतने हैं नहीं। अगर आपने एक बार लॉजिक सीख लिया, चीजों के साथ खेलना आ गया, तो आप इन क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ाओगे, चुटकियों में। ठीक है, तो देखो प्लीज नोट कर लो, टेक इन स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड हम नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं अब। अच्छा जी, अब मेरे पास थोड़ा सा आ गया खतरनाक माल। ठीक है, खतरनाक माल आ गया मेरे पास, थोड़ा सा इसको क्वेश्चंस को ध्यान से लेंगे, है ये भी इजी। अगर ये आपको मक्खन की तरह आए ना पीछे वाली भी समझ, तो ये भी आपको बहुत प्यार से समझ आएंगे मार्क्स। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है, तो मैं कुछ चीजें समझा दे रहा हूं, वो चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है, कुछ चीजें आपको समझा दे रहा हूं, वो चीजें आपने याद रखनी है, कैसे हम अप्लाई करते हैं, कैसे हम चीजों के साथ खेलते हैं। अच्छा जी, अब एक एब्जॉर्प्शन लॉ होता है, आई थिंक एब्जॉर्प्शन लॉ। तो मैं तुम्हें पहले वो, आई थिंक गिरा, आप पहले अब ये वाली स्लाइड देखो। ठीक है जी, हम ये सीखते हैं पहले। क्या बोला मैंने सर जी? एब्जॉर्प्शन लॉ। क्या बोला मैंने यहाँ पे? एब्जॉर्प्शन लॉ। सर एब्जॉर्प्शन लॉ क्या बोले? तो कुछ नहीं है बेटा जी, हम आराम से समझाएंगे, बहुत इजी, आपको बहुत प्यार से समझ आएगा। तो देखते हैं, बढ़ते हैं। हमारे पास एब्जॉर्प्शन लॉ ये रहा। एब्जॉर्प्शन लॉ मेरे पास क्या कहते हैं, देखो इस चीज से घबराना मत, ये चीज, दिस इज द साइन ऑफ माई यूनिवर्सल सेट। क्या बोला मैंने यहाँ पे? दिस इज माई साइन ऑफ यूनिवर्सल सेट। मैं इसलिए इसे चेंज करता हूं, क्यों? क्योंकि बच्चा वहां पे कंफ्यूज रहता है, सर ये यूनिवर्सल सेट है या ये। अरे भैया दोनों ही चीजें बोल सकते हो आप इसे, या तो क्योंकि आप ये सेट के अंदर अगर बीच में अप्लाई कर दोगे तो वहां पे तो क्या बन जाएगा मेरे पास? यूनियन। क्या बन जाएगा वहां पे?
यूनियन। अगर ये नॉर्मल लिखा होगा तो क्या लिखा होगा, यूनिवर्सल सेट। बट मैं ऐसी कलेश ही नहीं रखता, इसलिए मैं क्या लिखता हूं भैया, इसको ऐसे डिफाइन कर लेते हो, दिस इज फॉर माय यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट। अच्छा, अब मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन। कुछ नहीं है एब्जॉर्प्शन लॉ, बहुत चिंदी क्वेश्चन है एब्जॉर्प्शन लॉ के ऊपर, तो ध्यान से बेटा कुछ चीजें मैं बताते चल रहा हूँ, पहले वो कंसेप्ट याद रखेंगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, अगर मैं बोलूं ए यूनियन, मैं ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, क्या बोला मैंने, ए के साथ कर दिया यूनिवर्सल सेट का यूनियन। तो यूनियन का मतलब होता है कंबाइन, यूनिवर्सल का होता है बहुत बड़ा सेट, यूनिवर्सल का होता है मेरे पास बहुत बड़ा सेट, उसके अंदर क्या कंबाइन कर दिया आपने, ए सेट को कंबाइन कर दिया। तो मेरे पास क्या हो गया, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट मेरे पास किसके बराबर आएगा, खुद यूनिवर्सल सेट। किसके बराबर आएगा, यूनिवर्सल सेट। ये सारी चीजें अप्लाई होंगी, वहां पे आपको दिक्कत होगी, क्योंकि भैया ये देखो ना, यूनिवर्सल वेन एंड डायग्राम के थ्रू ये मेरा पूरा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। क्या हो गया मेरे पास, ये पूरा यूनिवर्सल सेट, और उसका सेट के अंदर मैंने क्या कर दिया, ए कंटेनर। तो भैया आपको पूरा यूनियन लेना है, मतलब ये तो मेरे पास ए सेट है और ये मेरे पास पूरा क्या है, यूनिवर्सल सेट। तो पूरा क्या आएगा, कंबाइन करने पे पूरा क्या मिलेगा भैया, पूरा मिलेगा बाबा जी का लड्डू। तो यूनिवर्सल सेट आया समझ यहां तक। तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट किसके बराबर होगा, यूनिवर्सल सेट। ओके जी। अच्छा, उसके बाद ए इंटरसेक्शन, क्या बोला मैंने, ए इंटरसेक्शन विद यूनिवर्सल सेट। आपको यूनिवर्सल सेट ये दे रखा है पूरा, ध्यान से देखो, ये पूरा क्या दे रखा है, ये पूरा दे रखा है यूनिवर्सल सेट, और किसके साथ इंटरसेक्शन करना है मेरे को, ए के साथ। तो इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट, ये पूरा क्या है, यूनिवर्सल सेट, ये मेरे पास क्या है पूरा यूनिवर्सल सेट, और ये मेरे पास क्या है पूरा ए। तो दोनों का इंटरसेक्शन करना है, दोनों को क्या करना है, इंटरसेक्शन। दोनों का इंटरसेक्शन करा तो आपके पास क्या मिलेगा, खुद ए ही मिलेगा ना पूरा, क्योंकि ये पूरा यूनिवर्सल सेट, उसके साथ कॉमन एलिमेंट, क्या कह रहा हूं, कॉमन एलिमेंट। तो मेरे पास क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन ये किसके बराबर होगा, ए के बराबर। बोला है समझ, तो डाउट यहाँ तक, ये सारी सारी छोटी छोटी चीजें यूज होंगी, फिर आपको सर ये कैसे आया, मैं तो समझ ही नहीं आया। ठीक है, तो यहां तक सारी चीजें समझ आएगी। अच्छा जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके जी, ठीक है, ये सारी चीजें हम नहीं यूज करेंगे। अब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, क्या बोला मैंने, ए के साथ इंटरसेक्शन कर दो ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ए के अलावा बाहर का सब कुछ, ए के अलावा बाहर का सब कुछ, तो ये पूरा सब कुछ। तो दिस इज माई ए, दिस इज माई ए कॉम्प्लीमेंट, या कैसे कर सकते हो, ए डैश, ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश। अच्छा, अब उसके बाद दूसरा किसके साथ इंटरसेक्शन करना है, ए के साथ। तो जब आप इनको ओवरलैप करोगे तो मेरे पास क्या मिलेगा, ये कह रहा है ए के बाहर का, ये कह रहा है ए के अंदर का, तो कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या आ जाएगा, फाइव। क्या आ जाएगा मेरे पास, फाइव। तो याद रहेगा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, फाइव के साथ। अच्छा जी। अच्छा, अगर ऐसे बोल लूं कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, क्या बोल लूं, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब यूनियन करना है। ए तो खुद सेट है ही, और उसके अलावा उसका सारा बाहर का, तो वो किसके बराबर आएगा बाबा जी, आएगा यूनिवर्सल सेट के बराबर। किसके बराबर आएगा, यूनिवर्सल सेट। अरे आप देखो ना, यहां से आप कह रहे हो इन दोनों को कंबाइन कर दो, इन दोनों को अगर कंबाइन करा तो बीच वाला जो भी है वो भी पूरा आ जाएगा मेरे पास, ये शेड हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, पूरा यूनिवर्सल सेट। क्या बन जाएगा, पूरा यूनिवर्सल सेट। ओके जी सर जी, सर समझ आ गया, क्रिस्टल क्लियर। तो अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरे पास क्या कहला रहे हैं, एब्जॉर्प्शन लॉ। क्या कह रहे हैं मेरे पास यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ पे आते हैं अब। ठीक है, तो बढ़ते हैं बेटा जी अपने तरफ। तो ध्यान से देखें, सबसे पहला लॉ, दिस थिंग। ठीक है, तो देखो मैं पहले एक चीज और बता दे रहा हूं। तो यहां से ध्यान से देखो, अगर मेरे को ऐसे लिखा हो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो इस वाले को तो देखो बीच में लगाएंगे, इस जो बीच में है वो बीच में आएगा। मैंने क्या बोला, जो बीच में है वो बीच में आएगा। ठीक है, याद रख रहे हो, यहाँ पे समझ आ गया, जो बीच में अड़ता है वो बीच में आता है। ठीक है, तो जो बीच में है वो बीच में आएगा। तो पहले क्या लिखोगे, ध्यान से देखो, आप लिख दोगे ए यूनियन ए, क्या लिख दोगे आप यहाँ पे, ए यूनियन ए। ठीक है, अच्छा जी, मैंने यहां से ऐसे ही समझा रहा हूं आपको। अच्छा जी, अब यहां से ध्यान से देखो, जो बीच में है वो बीच में आ रहा है मेरे पास। यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं यहां से। तो मेरे पास जो चीजें हैं, पहले ध्यान से देखो, तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या है,
इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ध्यान से देखो, इस बाहर वाले को, जैसे हमारे पास बाहर वाली चीज है, अब मेरे पास क्या है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो दे रखा है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये मेरे पास दे रखा है। तो ध्यान से देखो, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है बेसिकली, मेरे को क्या करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट, दोनों को तरफ डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो मैं इस चीज को कैसे लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा, पहले मैं यहां से क्या लिखूंगा, अप्लाई। आपने यहां से अप्लाई करनी है पहले चीजें, तो आपके पास यहां से जो चीजें आएगा, आप कैसे लिखोगे इसे, ए यूनियन ए, क्या लिखोगे यहां से, ए यूनियन ए। इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है आपने चीजों को पहले, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट हम लगाएंगे यहाँ पे, तो यहां से मेरे पास कितना आएगा, ए यूनियन ए, ठीक है, मैं लिखना बता रहा हूं आपको, ए यूनियन ए, और यहां पे कितना हो जाएगा, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है, आया समझ यहां तक, ठीक है जी। अच्छा, अब हमें चीजों को यहां से क्या करना है, इसको इधर लेके आना है, इस वाली चीजों को इधर लेके आना है। अभी पहले यहां से चीजें समझ लो, और उसके बाद अगर मेरे पास यहाँ पे होता ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो यहां से कितना आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। तो यहां से मैं ये चीजें कहना चाह रहा हूं, तो ये मेरे पास लॉ होता है, क्या कहलाते हैं इसे हम, एब्जॉर्प्शन लॉ, क्या कहलाते हैं इसे, एब्जॉर्प्शन लॉ। तो एब्जॉर्प्शन लॉ यहां से ही मैं अप्लाई करना आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहां से हम सबसे पहले ध्यान से देखो, तो अभी हम यहां से चीजों को अप्लाई करते हैं। तो ध्यान से देखो, इस चीज को रिवर्स याद रखना भैया, मैंने क्या भैया, जो बीच में है वो बीच में आएगा ही आएगा। तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूं, साइड में लिख देता हूं। तो यहां से मैंने क्या लिखा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो बीच में क्या है बेटा जी, बीच में क्या है, दिस थिंग, तो ये बीच में आएगा, ध्यान रखना। तो यहां से मैंने क्या लिखा इस चीज को, तो यहां से इसे डिस्ट्रीब्यूट करा, तो मैंने पहले क्या दिया, यूनियन दिया, ठीक है, और फिर इंटरसेक्शन लगाया, ठीक है, इंटरसेक्शन लगाया, फिर उसके साथ क्या लिखा मैंने, ए यूनियन बी। तो जो बीच वाला है वो बीच वाले के पास है, तो इसका रिवर्सल आप इस चीज से ऐसे लिख सकते हो, इस चीज से ऐसे लिख सकते हो। तो ये अभी अप्लाई करेंगे। अच्छा, तो जब मैंने, अब मैं क्वेश्चन 1 की तरफ बढ़ता हूं। तो क्वेश्चन 1 मेरे पास क्या है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अभी पढ़ाया था तुम्हें, अभी मैंने एक चीज पढ़ाई थी, क्या चीज पढ़ाई थी, अगर मैं ए सेट के साथ इंटरसेक्शन करूं यूनिवर्सल का, ए सेट के साथ अगर मैं यूनिवर्सल करूं, ए सेट के साथ इंटरसेक्शन करूं यूनिवर्सल का, तो खुद क्या मिलेगा, ए। तो मैं जो ये वाला ए है उसकी जगह क्या लिख सकता हूं, उसकी जगह मैं ये राइट कर सकता हूं, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, और यहां क्या लगाऊंगा, यूनियन, और यहाँ पे जो आगे का सामान लिखा उसे एज इट इज, आगे का सामान लिखा उसे एज इट इज। अब मैंने बताया जो बीच वाला है वो बीच में आएगा, क्या बोला मैंने, बीच वाला है बीच में आएगा। तो बीच वाला देखो भैया, यहां से गौर करना, यहां पे ये बीच में आया इनके, तो इसको कहां ले गए हम, यहां पे बीच में ले गए इन दोनों के। तो यहां से देखो, ये ए और ये ए सेम रहेगा, ठीक है, और बीच वाला किन दोनों के बीच में आएगा, बीच वाला आएगा इन दोनों के बीच में, बीच वाला आएगा इन दोनों के बीच में, और तो यहां से ये आ जाएगा इंटरसेक्शन, और यहां से कितना आएगा ये, और बीच वाला इनके बीच में आया, तो यहां से कितना आ गया, अरे आप चेक कर लो बेशक, अरे बीच वाला बीच में ही आ रहा है, बीच वाला कौन सा बेटा जी, यूनिवर्सल, ये बीच में ही आ रहा है, यहां से देख लो, ये बीच में से हटा नहीं है, बीच में आया भैया, समझ गए, बीच में आ रहा है। तो यहां से देखो बीच में आ रहा है यहाँ पे। अच्छा जी, अब एक बात आओ, यूनिवर्सल सेट का यूनियन करोगे बी के साथ, यूनिवर्सल सेट का बी के साथ यूनियन करोगे, तो मेरे पास क्या मिलेगा, मेरे पास क्या मिलेगा भैया, यूनियन कर रहे हैं, यूनियन इसके साथ बी के साथ, तो खुद क्या मिलेगा भैया, यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। तो ये इससे, अरे यार पूरा यूनिवर्सल सेट उसका कंबाइन बी, तो पूरा ब्रह्मांड ही होगा ना यूनिवर्सल सेट, और ए के साथ इंटरसेक्शन करोगे यूनिवर्सल का, तो क्या आएगा मेरे पास ए। तो यही प्रूफ करना, बोलो आया समझ यहां तक, ये प्रॉपर्टी याद रहेगी। अच्छा जी, ओके जी सर जी, ये प्रॉपर्टी याद रहेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बीच वाला बीच में ही रहेगा, बीच वाला भैया बीच में ही रहेगा, बीच वाला बीच में ही रहेगा,
ठीक है, तो बीच में ही रहा, देखो ये रहा बीच में, इनके भी बीच में, ये इनके भी, ये मरोड़ है भाई, सब बीच में ही रहे। समझ आ गया? तो ठीक है जी। अब नेक्स्ट करें। नेक्स्ट नेक्स्ट है मेरे पास ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं जी बाबू भैया, क्या बोल सकते हैं? अगर मैं ए का यूनियन कर, ए को, अब यहां से देखो, इसको अप्लाई करने के लिए मैंने यहां से क्या करा, ए का किसके साथ करा, ए का यूनियन करा किसके साथ, फाइव के साथ। ए मेरे को चाहिए ना ए, अरे आपको पता है ए अगर मैं एम्प्टी सेट के साथ उसके साथ करूंगा तो खुद क्या मिलेगा, ए, तो मैंने इसे रिप्लेस कर दिया। तो यहां से कितना आ गया, ए यूनियन फाइव, और यहां से कितना आ गया, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अच्छा जी, बीच वाला कौन है, बीच वाले को पकड़ो और बीच वाले को किन दोनों के बीच में बिठा दो, फाइव और बी के बीच में बिठा दो। आ गया समझ? समझ नहीं आया? बीच वाले को पकड़ो और बीच में बिठा दो। तो बीच वाले को पकड़ा यहां से, तो यहां से देखो बीच वाले को पकड़ा, बीच वाला क्या था भैया, इंटरसेक्शन। बीच वाले को पकड़ा और बीच में बिठा दिया, बीच वाले को पकड़ा और बीच में बिठा दिया, और बाहर कितना आ जाएगा, बाहर आ जाएगा ए यूनियन। अच्छा, इंटरसेक्शन के साथ करोगे फाइव मतलब कुछ भी नहीं, और बी का इंटरसेक्शन, बी में बहुत कुछ, अरे कह रहा है कुछ भी नहीं और बी के पास बहुत कुछ, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, कुछ भी नहीं। तो किसके बराबर आएगा, इसके बराबर, और ए यूनियन फाइव। तो ए यूनियन फाइव किसके बराबर आएगा गुरुजी, ए के बराबर। किसके बराबर, ए के बराबर। तो आई होप आपको ये एब्जॉर्प्शन लॉ समझ आया होगा। तो मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, चीजें ऐसा तो नहीं रटनी पड़ रही। अरे एक बार अगर आपने चीजों को कंसेप्ट पकड़ लिए तो माँ कसम आपको समझ आएंगी चीजें, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं समझ आएंगी। ठीक है, अगर आपको समझ आनी है तो चीजें समझ आनी पड़ेंगी, ये सारी चीजें। तो बीच वाले को कहां बिठाना है, बीच में। तो याद रखो जी, बीच वाले को बिठाना है बीच में। आगे समझ आ तक? ओके जी, चलो तो कॉपी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका प्लीज। आगे बढ़े, चलो जी आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन भी कर चुके थे। भैया चौथा ये क्वेश्चन सर यहाँ पे क्यों लगा आपको? सर अब बहुत इजी है, अगर आपने वो समझ लिया ना, बीच वाले को कहाँ बिठाना है, बीच में। बीच वाले को वहां बिठाएंगे हम, बीच में। ठीक है जी, तो देखेंगे जनाब यहाँ पे अपनी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या, अच्छा जी एक चीज और अब बता देता हूं। ए माइनस बी का मतलब अभी लिखना बताया था पीछे वाले उसमें में कि ए किससे बिलोंग करेगा, मतलब वो सारे एक्स जो ए में तो हैं एंड बी में नहीं है, ये बताया था। और इस चीज को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए का किसके साथ इंटरसेक्शन करो, बी कॉम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि भैया जब आप ऐसे आप वेन एंड डायग्राम देखोगे तो आपको क्या निकालना है, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, तो आपको क्या निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट पूरा बाहर का आएगा और उसके साथ किसका इंटरसेक्शन करना है, ए। तो मैंने बताया था ना आधा चांद, ये वाला आधा चांद। ठीक है, तो ये वाला मेरे पास क्या बनेगा, ए माइनस बी के बराबर। ये शेड पोर्शन किसका है, ए माइनस बी के बराबर। अगर आपको यही पूछा सर जी, अगर मैं ये कर देता सर, अगर मैं ये कर देता, ये वाला चांद बोलते सर आप, ये चांद का टुकड़ा, ये चांद, तो क्या बोलता सर जी, क्या बोलते इसे सर, इसे बोलते हम अपनवा बोलते बी माइनस ए। मतलब कि बी का इंटरसेक्शन कर दो, बी का इंटरसेक्शन कर दो ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, बी का इंटरसेक्शन कर दो ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, मतलब ए के अलावा बाहर का सब कुछ, और बी तो खुद ये है ही, तो ये अदर चांद का टुकड़ा आया, समझ आता, अदर चांद का टुकड़ा, दैट इज कॉल्ड बी माइनस ए एंड दैट इज कॉल्ड ए माइनस बी। आधा चांद का टुकड़ा आया समझ यहाँ तक? ठीक है, तो यहां तक समझ आ गया, ए माइनस बी। सर ये किसके बराबर होता है, ए माइनस बी? सर जी ए माइनस बी होता है मेरे पास, ए माइनस बी होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सर जी सी माइनस डी क्या होगा फिर तो मुन्ना, तो सी माइनस कितना होगा, सी इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट। कितना होगा, सी इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट। बोलो आया समझ यहाँ तक? ठीक है जी, ओके जी। तो यहां से हम बढ़ते हैं आगे की तरफ अब अपनी, ठीक है, तो जर्नी।
ये सारी है ना, ये सेट्स में ना बहुत प्रॉब्लम करते हैं भैया ये सारी क्वेश्चंस। मैं इसलिए वन शॉट में बना रहा हूँ कि चीजें आपको समझ आए, आप सारे कवर अप कर पाओ। तो यहां से देखो, अब इस चीज का मतलब तो यही रहेगा, मेरे को ये प्रूव करना है ए, अब मैं जो चीज प्रूव करना है वो खुद ही ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसका यूनियन करना है ए माइनस बी के साथ। तो अभी बताया था ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं सर जी, अभी बताया था आपने सर, चमका हमें तो बहुत बढ़िया से चमका सर, ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सर ये कितना हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अरे यार इस चीज को मैंने ऐसे लिख दिया, अभी बताया था गुरुजी, आया समझ। अब मैंने कहा था बीच वाले को बीच में उठाओ, बीच वाले को बीच में उठाओ, बीच वाले को बीच में उठाओ। बीच वाला कौन है, ये रहा सर जी। बीच वाला कौन है सर, ये रहा सर जी। बीच वाले को बीच में मिटाओ, तो बीच में मिटाएंगे तो किसके बीच में मिटाएंगे सर जी, बी और बी कॉम्प्लीमेंट, बी और बी कॉम्प्लीमेंट के। यही है ना हमारे पास, तो बिठाओ भाई जी। तो बिठाएं 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 सर जी, बिठाएं। अब हम करते हैं, तो बीच वाले को बीच में बिठाया सर जी, किनके, बी और बी कॉम्प्लीमेंट के। और यहां से कितना लगा दिया गुरुजी, ये लगा दिया ए इंटरसेक्शन। अरे बताया था ना यार, बीच वाले को बीच में बिठाना है, देखो बिठा दिया इन दोनों के बीच में, और यहां से जो है वो है लिख दो, ठीक है। तो यहां से आ गया, अब बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अरे बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा सर, बी भी हो और कॉम्प्लीमेंट भी हो, तो किसके बराबर होगा, यूनिवर्सल सेट। किसके बराबर होगा सर जी, यूनिवर्सल सेट के बराबर। तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। और सर ए का इंटरसेक्शन करोगे किसके साथ, पूरे ब्रह्मांड के साथ, तो सर क्या मिलेगा, खुद इकलौता ए। क्या मिलेगा, खुद इकलौता ए, खुद इकलौता ए। बोलो आया समझ यहाँ तक, कोई डाउट है नोट कर लो कृपया करके, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हैं, बताओ जो हम लेके चले थे सर वो कितना प्यार से आ गया, रटना पड़ा इसमें कुछ भाई, बच्चों को ये खतरनाक लगती हैं चीजें। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, जितनी आसानी से समझ आ रही है ना, ये बच्चों को बहुत खतरनाक लगती हैं। ठीक है कि सर क्या ही प्रूफ करना है, कैसे ही प्रूफ करना है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा हमें। तो अब आ रहा है समझ आप लोगों को, तो प्लीज अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। और जितना आपको समझ आ रहा है अपने दोस्तों के साथ प्लीज कृपया करके शेयर करें इसको, और सो दैट जितने सब्सक्राइबर बनेंगे मेरे को मोटिवेशन मिलेगी ऐसी वीडियोस बनाने के लिए आपके लिए, और इजी कंटेंट कैसे देना है आपको, ठीक है। तो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स। तो बेटे जी बढ़ते हैं अपने दो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट वा क्या है सर, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा भैया, ये प्रूफ करना है इसके बराबर। तो कोई बड़ी बात है सर, देखते साथ ही भिड़ते साथ ही बी माइनस ए किसके बराबर है सर, तो भिड़ते साथ ही बी माइनस ए समझ आ जाएगा कि किसके बराबर है मेरे पास सर जी, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। सर भिड़ते साथ ही समझ आ जाएगा ये किसके बराबर होगा, दिस थिंग। सर तो इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं बिंदास चिंदियों की तरह। तो इस चीज को क्या लिखा सर जी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ये तो प्रूफ करना है, खैर हमें एलएचएस लेके चलनी है, आरएचएस तो लेके बनानी है, समझ आ गया। अब क्या करना है, बीच वाला बीच में आएगा, बीच वाला बीच में आएगा। तो बीच वाला कौन है, बीच वाला कौन है मुन्ना, बीच वाला ये रहा। तो बीच वाला कहाँ आएगा, बीच में, तो बीच में लाएंगे बेटा जी। तो यहां से कितना आएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ये आएगा। अरे बीच वाला बीच में आ गया, देख लो स्वाहा, बीच वाला बीच में आ गया। अच्छा भाई ए, ये तो यार बच्चे अच्छे को पता है किसके बराबर है, ऐसे ना करो यार, तुम्हें भी पता लग गया होगा अब तो। सर ए कॉम्प्लीमेंट, सर जी ए और ए के अलावा सब कुछ, तो क्या आएगा बेटा जी, यूनिवर्सल सेट। तो यहां से कितना आएगा, खुद मुन्ना, ये कितना आएगा, ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ये। अरे यार इसका एक सेट का अगर मैं यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करता हूं तो वो खुद क्या आता है, सेट। तो ये पूरा क्या है बेटा जी, क्या है पूरा जी, सेट है। तो सेट है तो भैया भिड़ते साथ ही क्या लिख दोगे सर, ये हो जाएगा ए यूनियन बी। मुन्ना यही प्रूफ करना था, बोलो आया समझ यहां तक, तो डाउट है। तो भैया ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं, तो प्लीज आप देख पा रहे हो कि बहुत पसीना आ रहा है,
ठीक है, पंखा पीछे की तरफ लगा है। तो आपको अगर समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, सो दैट ये कंटेंट आपके दोस्तों के पास भी और उनके मार्क्स भी अच्छे आ पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ये समझ आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ये रहा नेक्स्ट वा क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। तो देखते हैं मेरे पास क्या है, फॉर एनी सेट ए मेरे पास क्या है, फॉर एनी सेट ए आपको क्या दिखना है, ए माइनस बी ये बराबर प्रूफ करना है। तो सर अब कुछ मुश्किल नहीं है सर, भिड़ के साथ ही ए माइनस बी किसके बराबर होगा, सर आपने हमें सिखा दिया है, हम प्रो हो गए हैं। ए माइनस बी सर किसके बराबर आएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सर भिड़ के साथ ही बता देंगे। सर ये आ गया मेरे पास ए माइनस बी, मैं उसे क्या लिख सकता हूं, ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट की जगह क्या डाल लो यार, बी डैश डाल लो, बी डैश। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और, सर जी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। सर कम्यूटेटिविटी, सर इंटरसेक्शन में आते हैं कॉमन एलिमेंट, तो हम क्या है पहले जैसे ए सेट का बी के साथ करो या बी सेट का ए के साथ इंटरसेक्शन करो, बात एक ही है। तो सर मैंने इसे जानबूझ के रिप्लेस कर दिया। सर जानबूझ के रिप्लेस क्यों करा भी समझ आ जाएगा, तो इसको पहले लिख लिया और इसको बाद में लिख लिया। बोलो आया समझ आता है मुन्ना। अच्छा जी सर अगर मैं कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो खुद सेट किसके बराबर होता है, ए के बराबर। तो सर जी मैंने यहां से क्या लिख दिया, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। क्या कर दिया, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। बताओ भाई समझ, अरे बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन कर दिया ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा जी अगर मैंने ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो सर इससे कुछ समझ आ रहा है, सर क्या समझ आ रहा है कुछ, सर कुछ समझ नहीं आ रहा। सर यहां से देखो अगर मैं इससे कुछ एक चीज बताऊं, क्या मैं इसको कुछ टाइम के लिए ये लाली मान लूं, लाल मतलब मैं इससे क्या बोल दूं कि ए कॉम्प्लीमेंट को क्या बोल दिया सर जी मैंने, सी बोल दिया। सर इस सिचुएशन से यहां से क्या बना, सर बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। और सर मैं इसे क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो इसे कुछ देखने में आ रहा है नजर, सर इसे मैं लिख सकता हूं बी कॉम्प्लीमेंट माइनस सी। अरे लिख सकते हैं ना यार, देख लो ना, लिख सकते हैं इस चीज को, क्योंकि मैंने आपको बताया था ए माइनस बी किसका बराबर होगा, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये चीज हो गया। और सर खुद सी किसके बराबर है, सर खुद सी किसके बराबर है, ए कॉम्प्लीमेंट के बराबर। तो यहाँ से क्या लिखा, बी माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से देखो ये आप यही आपको प्रूफ करना था। सिंधी आए समझ यहाँ तक, ठीक है बढ़े आगे क्वेश्चन, तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। एक बार मेरे को पता है यार थोड़ा टफ लगा होगा, एक बार आप दोबारा देखोगे आराम से समझ आएगा, बहुत ईजी है। चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ। अगला पड़ाव बेटा मुन्ना ये रहा। तो इसके 4 पार्ट हैं बेटा जी। पहला पार्ट ये रहा ऑन योर स्क्रीन, दूसरा पार्ट ये रहा ऑन योर स्क्रीन, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट। ये हमारे पास 4 पार्ट्स हैं जी। ये 4 पार्ट्स हम देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे और समझेंगे अपनी स्क्रीन पर, ठीक है जी। तो यहां से देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए। सर ये प्रूफ करना है, तो सर जी भिड़ते साथ ही याद आएगा, बीच वाले को तो बीच में बिठाऊंगा भाई, बीच वाले को तो बीच में बिठाऊंगा। बीच वाला कौन है भैया, ये है, किन के बीच में बिठाऊंगा भैया जी, बी और इसके बीच में, तो बिठा दो सर जी। सर पूछ क्या रहे हो, अब तो आप प्रो हो चुके हो, देख लो। और सर जी ये कोई मुन्ना बताएगा, बी इंटरसेक्शन मतलब बी का, ठीक है इंटरसेक्शन करना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, क्या है सर जी 5 के बराबर आएगा ना, तो किसके बराबर आएगा, ए यूनियन 5। और ए यूनियन 5 किसके बराबर होता है सर जी, ए के बराबर। तो प्रूव नहीं हो गया, 2 लाइन का आंसर, ठीक है समझ आ गया। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पार्ट मेरे पास क्या है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। नेक्स्ट पार्ट मेरे पास क्या है देखते हैं। अरे सर जी घबराओ मत, गायब कुछ नहीं होगा, वापसी आ जाएगा, देख लो।
तो यहां से सर जी सेकंड पार्ट ऑन योर स्क्रीन नाउ। तो यहां से मेरे पास क्या है, ए यूनियन बी माइनस बी, ए माइनस बी। तो सर जी कुछ याद आ रहा है आपको, ए माइनस बी किसके बराबर लिखते थे सर, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सर ये पूरा क्या है सर, ए लिखा है ना, तो सर जी आप चमत्कार कर रहे हो, ये आ जाएगा खुद। उसके साथ किसका इंटरसेक्शन लेना है, बी कॉम्प्लीमेंट। अरे ये तो पूरा सेट है ना यार, ये सेट है पूरा, उसमें से माइनस कर रहे हो तो किसके बराबर होगा, सेट का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। और सर जी आ गया, समझ आया सर। बीच वाले को कहां बिठाना है, बीच वाले को कहां बिठाना है, बीच में, घबराना नहीं, देख के बीच वाले को कहां बिठाओगे, बीच में रे, बीच में बिठाएंगे रे मुन्ना, बीच वाले को बीच में। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यूनियन बी, अरे यार बीच वाले को तो बीच में बिठा दिया ना, तो यहां से कितना आएगा, बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यही आएगा यार। बीच वाले को बीच में बिठाया, उसके बाद अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आएगा नहीं। अच्छा जी, अच्छा अब बी कॉम्प्लीमेंट और ये किसके बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, फाइव के बराबर। यार फाइव के बराबर आएगा ना, बी और बी कॉम्प्लीमेंट का कुछ भी नहीं मिला तो फाइव, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन फाइव, तो ये किसके बराबर आ गया, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सर इसे क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी, तो यही प्रूफ करना था, ए माइनस बी, ए माइनस बी, हो गया प्रूफ। आया समझ यहां तक, तो बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कोई बवाल नहीं है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी है। सर बताओ भिड़ते साथ ही, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सर देखते साथ ही क्या याद आएगा, अगर ए माइनस बी करना होता है तो वो किसके बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सर यहां से क्या करेंगे सर जी, ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी उसका कॉम्प्लीमेंट, आया समझ। अब क्या आएगा, डीमॉर्गन का, डीमॉर्गन लॉ क्या कहते हैं भैया, टोपी उल्टी कर दो और बिजली सब पे गिरा दो, टोपी उल्टी कर दो बिजली सब पे गिरा दो। सर बता रहा हूं एग्जांपल, फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिखना है, क्या लिखना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो किसके बराबर होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, टोपी उल्टी कर दी, पहले टोपी ऐसी थी, बिजली सब पे गिराई और टोपी उल्टी कर दी, और उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता, तो भैया क्या करते, टोपी, बिजली सब पे गिराती है, बिजली है, बिजली गिरी भैया, बिजली गिरी, तो यहां से क्या है, बिजली गिर गई और टोपी उल्टी घूम गई। आया समझ आया तक, ठीक है, करंट लगते ही बाल कैसे हो जाते हैं, दैन, तो यहां से क्या हो रहा है हमारे पास, गिरा और दैन। आया समझ आया तक, तो यहां से ध्यान से देखो, तो यहां से मेरे पास क्या होगा, डीमॉर्गन्स लॉ लगा, नहीं डीमॉर्गन्स लॉ लिखा था बेटा जी, तो डीमॉर्गन्स लॉ लिखा था, तो यहां से कितना आ गया, ए इंटरसेक्शन, यहां से कितना आ गया, बिजली सब पे गिर गई और टोपी उल्टी हो गई, ठीक है। अब बीच वाला, बीच में, बीच वाला, बीच में, बीच वाला तो भैया बीच में ही रहा बेटा, ठीक है मुन्ना, क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए का इंटरसेक्शन करोगे इसके साथ तो क्या मिलेगा बच्चों, क्या मिलेगा जी, फाइव यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहां से तो कुछ भी नहीं आया मेरे पास, तो क्या बचा मेरे पास, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो वो किसके बराबर होगा, ए माइनस बी के बराबर, ए माइनस बी के बराबर। बोलो आया समझ यहां तक, तो डाउट है, तो दिक्कत, नेक्स्ट पार्ट पे बढ़े। तो नेक्स्ट पार्ट यही प्रूफ करना था यार, बहुत इजी है क्वेश्चन से, हलवा लगेंगे आपको अगर आप पूरा लेक्चर देखते आ रहे हो अभी तक। तो नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। फोर्थ पार्ट क्या है, ए यूनियन बी माइनस सी, ए यूनियन बी माइनस सी। तो क्या लिखेंगे बचुआ, बचुआ क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी, सर उसका इंटरसेक्शन ए डैश के साथ,
फिर बीच वाला बीच में ही आएगा, बीच वाला बीच में ही आएगा। ले आओ जी, ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। बोलो आया समझ? सर इसे क्या बोल सकते हैं? सर आपको पता है ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सर अब तो लिख के पक चुके हैं हम। तो यहाँ से कितना आएगा? ए माइनस सी यूनियन बी माइनस सी। यही आपको प्रूफ करना था। तो बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स नाउ। तो अब ये है हमारे पास फिफ्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट ये आपके पास दिस थिंग। तो यहां से चुपचाप क्या लिखेंगे? ए माइनस बी लिखा है, तो मैं बताते चल रहा हूँ यार, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो मैं बताते चल रहा हूँ यहाँ से। तो देखो ए माइनस बी है आपके पास, तो इसे क्या लिखेंगे हम? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। बताते चलता हूँ, फिर मेरे को पता है ना तुम लोगों को समझ नहीं आएगा ज्यादा जल्दी पकड़। तो यहाँ से सबसे पहले क्या है? ए माइनस बी यूनियन सी, और यहां से मेरे पास क्या है? ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी के बराबर प्रूफ करना है। तो यहां से आपको पता है ए माइनस बी, जो भी हमारे पास माइनस करते हैं तो उसका क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट। तो आप क्या लगाओगे? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। भैया अभी बताया था डी मॉर्गन्स लॉ, बिजली गिरी भैया, बिजली गिरी तो टोपी उल्टी हो जाएगी। तो यहां से कितना आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। बीच वाला बीच में, बीच वाला बीच में, तो बीच वाला बीच में आ गया। तो यहां से कितना आ गया? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, ये बीच वाला बीच में आ गया, और उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो इस चीज को क्या लिख सकते हो आप? ए माइनस बी, यार ये किसके बराबर है? ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ए माइनस सी। बोलो आया समझ यहां तक प्रूविंग? नेक्स्ट वाला भी यार बहुत इजी है, होमवर्क दे रहा हूँ, ये वाला आप कर पाओगे आराम से यार, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपको नहीं, चलो होमवर्क क्या दूं यार, करा ही देता हूँ, बताओ करा ही देते। तो क्या है मेरे पास? ए यूनियन बी माइनस सी, और यहां से मेरे पास क्या है? ये इसके बराबर प्रूफ करना है। बहुत ईजी है भैया जी। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा? ए माइनस, नहीं माइनस क्यों लगा रहे हैं हम, यहाँ तो कॉम्प्लीमेंट है ही, तो ये कॉम्प्लीमेंट यहाँ से कितना आएगा? बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अरे यार ये चीज को ऐसे तो लिख सकते हैं यहाँ पे, और उसके बाद बीच वाला बीच में रहेगा, तो यहाँ से कितना आएगा? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन ए, ठीक है ए, और यहां से मेरे पास कितना आएगा? बोलो जी, बोलो 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 बोलो, यहां तक समझ आया चीजें? तो यहां से मेरे पास कितना हो गया? हमने क्या करा? यहाँ से ए माइनस बी लिखा था, तो उस चीज को हमने ऐसे लिख दिया। चलो इसे हमें प्रूफ भी करना है, तो मैं आपको यहीं से समझा ही देता हूँ, मैं इतना सा लिख नहीं रहा यहाँ से। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ से मेरे पास क्या था? हमने क्या करा? LHS, हमने इसमें क्या करा? हमने उसे वैसे ना जाके हम ऐसे जा रहे, ठीक है। तो यहाँ से थ्रू हम क्या कर रहे हैं? इधर वाले पार्ट से, तो यहाँ से मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या करा? ये चीज लेके चला, तो इसका मतलब क्या होगा? माइनस का मतलब इंटरसेक्शन यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ वाले पे क्या लगाया? डी मॉर्गन्स लॉ। यहाँ वाले पे क्या लगाया? डी मॉर्गन्स लॉ। उसके बाद क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट, इस वाले का इसके साथ करा ए के साथ, और फिर इस वाले का बीच में जो था यूनियन, उसको यहाँ पटका, ठीक है, और उसके साथ लगा दिया। अब उसके बाद यहाँ से इन दोनों को क्या करा? रिप्लेस करा, ए इंटरसेक्शन ए, और यहाँ से कितना लिखा? यूनियन बी। क्योंकि हमारे पास चेंज कर सकते हैं ना, यहाँ से ये जो था हमारे पास, उसने ऐसे ब्रैकेट ले लिया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से इस चीज को क्या लिखा? बी माइनस सी। इन दोनों को क्या करा? ये किसके बराबर आ गया? फाइव के बराबर, इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। और यहाँ से कितना आ गया? फाइव, और ये मेरे पास क्या आ गया? ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। उन्हें यहाँ से LHS को RHS के बराबर, एक बार देखने आराम से समझ आ जाएगा चीजें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई थिंक यार तुम्हारे 2 क्वेश्चन रह गए हैं बस, ये 2 क्वेश्चन को जल्दी से निपटाते हैं, फिर उसके बाद चीजें समझ आ जाएंगी। जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी बन चुकी है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट को आपको ये बताना है, तो यहाँ से क्या लेके चलोगे? और ए इज अ सबसेट ऑफ बी,
तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ बी किसके बराबर है, फाई यूनियन बी के बराबर। और फाई को मैंने क्या लिख लिया, फाई को मैं बोल सकता हूँ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अरे फाई को क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। और ये किस बराबर है, यूनियन बी के बराबर। तो क्या कर दिया फिर, बीच वाला बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उसके साथ अलग अलग कर दिया। तो यहाँ से मेरे पास कितना हो गया, ये आ गया यूनिवर्सल सेट। तो ये किसके बराबर होगा मेरे पास, ए यूनियन बी के बराबर। तो यहाँ से क्या बन गया कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है ये, नेक्स्ट मेरे पास है यहाँ पे दिस थिंग। तो मेरे पास क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ, मतलब ए इंटरसेक्शन एक्स बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5 के बराबर। तो आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ से क्या लिखो आप, ये हमारा गिवन है, ठीक है। अब आपको ये दोनों भी चीजें गिवन है आपके पास, देख लो वहां पे गिवन है। तो आप क्या लेके चलो, ए किसके बराबर होता है, इसके बराबर। यहाँ से 5 को मैंने किससे रिप्लेस करा, बी इंटरसेक्शन 5 के साथ। फिर क्या कर दिया, बीच वाला बीच में, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दिया, फिर यहाँ से ये आ गया। ठीक है, इन दोनों की प्लेसेस चेंज कर दी, इस वाले को इधर ले आए और इस वाले को इधर ले गए। ठीक है, इस वाले को इधर ले गए। तो यहाँ से कितना आ गया, एक्स माइनस बी। और उसके बाद क्या लगा दिया, बीच वाला बीच में, ठीक है, और ये आ गया। और ये किसके बराबर है मेरे पास, ए इंटरसेक्शन एक्स किसके बराबर है, 5 के बराबर। और 5 यूनियन बी किसके बराबर है, बी के बराबर। तो आई होप आपको ये सारे जितने भी क्वेश्चन थे ये समझ आए होंगे। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के, जो आपको प्रोविंग में पूछे जाते हैं 5 मार्कर में। तो आपको कुछ भी अच्छा लगा हो इस वीडियो में तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड हम आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सो बाय बाय, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो बहुत वीडियो लंबी बन चुकी है, इसलिए मैंने जो लास्ट वाले हैं वो स्किप करके आपको जल्दी जल्दी समझाए हैं। तो आप प्लीज, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट करें।